नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और डॉक्टर अभय सर या कोई तो केस टेकिंग के लिए बोले थे। आप देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? आप लोगों में से किसी ने कहा था कि हम केस टेकिंग हाँ, कराएंगे। मैंने ही डाला था। हाँ सर, तो मैं आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। चलिए शशि मैम, आप सबसे इंटेलिजेंट है मैम। ये पेशेंट है सामने बैठा हुआ। हाँ शशि, आप इनका केस टेकिंग करिए। जी सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर नमस्ते। नमस्ते। क्या तकलीफ है आपको? खांद्यामध्ये दुखतंय। मराठी हिंदी में अभी वीना मैम आप ले लो मराठी में, फिर थोड़ा थोड़ा मेरे को हिंदी में। मराठी नहीं आती, थोड़ा बहुत समझ में आएगी, लेकिन अगर हिंदी रहेगा तो हाँ बेटर। हाँ, बताएगा हिंदी हाँ ये में तो भी मेरे को बता। समझ में आ गया। ये हाँ आपका शोल्डर पेन में, मतलब शोल्डर हाँ, जॉइंट में पेन है, ये कब से है? ये कभी 20 एक दिन से। उसके पहले नहीं था? इससे पहले तो नहीं था। तो अभी उठा भी पाते हैं हाथ? क्यों हाथ भी नहीं उठ रहा है? उठाते समय थोड़ा दुखता है, दर्द होता है लेकिन थोड़ा। पूरा उठाइए। चलो, उठ तो जाता है, दर्द हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है दर्द। कि सोते वक्त हाथ पर सो गए थे या कुछ लग गया था चोट चपेट? ऐसा तो कुछ बता नहीं सकते, पर मेरा मैकेनिक काम होने के कारण वो कब क्या होता है वही समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोलते हैं? आप मैकेनिक का काम करते हैं? वो मैकेनिक हूँ 4 व्हीलर का। अच्छा। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि हमको ध्यान नहीं रहता, हम सोए पर हाथ पैर सो जाते हैं, तो उस वजह से भी हो हाँ, सकता है। कई बार इधर उधर दब वगैरह जाता है तो उससे भी हो सकता है। कई बार कोई इंजरी चोट चपेट लग चलते फिरते लग जाती है तो उससे भी हो सकता है। और कई बार फिर अंदर की वजह होती है, तो पहले बाहर वाली वजह सोचना जरूरी होता है। हाँ, वो चलो तो है, कोई पर बात नहीं। कब हुआ वो मालूम नहीं है वैसा कुछ। ठीक है। अभी आपकी एज कितनी है सर? ये 29। 29। तो अभी पढ़ते हो, आप जॉब करते हो? जॉब करता हूँ। जॉब करते, क्या जॉब करते हैं आप? ये मैकेनिक काम करता हूँ 4 व्हीलर गाड़ी का। अच्छा, तो मैकेनिक का मतलब मेहनत वाला होता है, हाथ से तो काफी काम करना पड़ता होगा। हो फिर। तो क्या ये वाला हाथ ज्यादा यूज होता है कि दूसरा हाथ ज्यादा यूज होता है? नहीं, यही हाथ ज्यादा यूज होता है। अच्छा। तो ये जो अभी का दर्द हुआ है, ऐसा पहले भी कभी हुआ था कि लगता था कि नहीं, हल्का फुल्का दर्द बना रहता है आज इस तक हाथ नहीं में? हुआ है। अभी अच्छा पहली ठीक है, बार ही चलो। ज्यादा हुआ है। ओके। अच्छा एक बात बताओ, आपका पेट वगैरह साफ हो रहा है अच्छे से? हो। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। स्टिकी स्टूल हो रहा हो, या कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, या हार्ड स्टूल हो रहा हो, इस तरह का कोई प्रॉब्लम? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, कमर दर्द करता है कभी कभी। कमर दर्द करता है? कमर हाँ, दर्द की तकलीफ कितने दिनों से है? कमर दर्द अभी ये भी काम के वो नहीं के कारण मुझे वो 1 2 साल से। अच्छा, एक थोड़ा दो थोड़ा ही साल से। दुखता है, ज्यादा नहीं।
तो जो आप बैठते हो या चलते फिरते हो तो सीधा बैठते हो कि झुक करके बैठते हैं, या काम करने में झुक कर काम करना पड़ता है? झुक के काम करना पड़ता है मैडम। अच्छा, पेशाब ठीक आती है? हाँ पेशाब यूरिन ठीक रहती है? हाँ, सब सब ठीक है। नहीं, यूरिन में कोई जलन हो या बार बार आती हो, इस तरह की नहीं कोई नहीं नहीं तकलीफ तो नहीं पेशाब में? नहीं, मतलब कुछ नहीं। क्योंकि यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो ना तो भी कमर में हाँ दर्द बनता है। और अगर हमारे चलने फिरने उठने बैठने के तरीके में परेशानी होती है तो भी कमर में दर्द होता है। तो उसमें सिंपल सा तरीका होता है कि अपने उठने बैठने के तरीके को हमको ठीक करना पड़ेगा, और कुछ योगा एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेंगी। अच्छा। ठीक है। अभी आपका हाइट वेट कितना है सर? हाइट 5'8" तक है, वेट 84 है। तो वेट थोड़ा सा ज्यादा है ना? ये ज्यादा है। क्योंकि होता क्या है कि जब वेट ज्यादा होता है ना पेट आगे खिसकता है। तो मैकेनिक आपके वाले हो लिए। तो आपको समझते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी थोड़ी सी आगे खिसकती थी, इस वजह से भी ऐसे लोग के कमर में थोड़ा सा दर्द होता है। तो जब आप सीधा उठना बैठना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें ठीक हो जाएंगी। भूख प्यास कैसी लगती है? भूख तो लगती है, कभी खाता हूँ वैसे कुछ नहीं। भूख थोड़ी कम है? टाइमिंग नहीं मेरा खाने का। मेरे को थोड़ा सा कम समझ में अब है सर। हाँ, इरेगुलर डाइट है मैडम। इरेगुलर डाइट है तो क्या भूख ही कम लगती है कि वक्त नहीं मिलता नहीं, भूख खाने का, लगती ये है, पंगा है? पर भूख लगती है तो टाइम पे खाना नहीं खाते, जो मिला वो खा लेते। ये महाराष्ट्र में पाव वड़ा समोसा ये बहुत चलता है, ये ज्यादा खाते। सुबह नाश्ते में इडली मेदू वड़ा पोहा ये ज्यादा खाते। अच्छा, तो रोज एक मेदू वड़ा चलता है क्या? मेंदू वड़ा और रोटी रोज? रोज। माय गॉड, कैसे चलता है बॉडी? तब एसिडिटी वगैरह नहीं होती रोज एक मेदू वड़ा खाते हो आप? नहीं वैसा तो कुछ नहीं हुआ था। नहीं, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देखो मेदू वड़ा महाराष्ट्र का रेगुलर डाइट नहीं है, वो बना दिया गया सो अलग सी बात है। अगर हमारे शरीर में कुछ भी तकलीफ हो रही है तो हमको खाने पीने में बदलाव करना पड़ेगा, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। ठीक है। इस बात का तो भूख आपको इरेगुलर है, तो ऐसा होता है क्या कि भूख जब लग जाती है तो भूख के पहले खाते हो या बाद में खाते हो, भूख से खाते हो? नहीं वैसा कुछ नहीं। टाइमिंग नहीं है मैडम कुछ भी। कभी 12 बजे काम रहा तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तो कभी 11 बजे 12 बजे, ऐसा इनका रहता है। रात में भी ऐसा रहता है इनका। अच्छा, मतलब एक जब आधी गाड़ी फुर्सत की। मिले तो खा लेते हैं। हाँ हाँ, वैसा ही। ठीक है। रात में कितने बजे सोते हो? रात को तभी 11-12 बजे। 12 बजे? नहीं 11, 11 11। 11-11। अच्छा, 11 11 बजे सोते हो, सुबह कितने बजे उठते हैं? 6 बजे। हम्म। सुबह छह 6 बजे? बजे 6। चलो ठीक है। और दिन में भी सोते हो? नहीं दिन में कभी नहीं। अच्छा, आज दिन में तक नहीं सोया ही सोते नहीं हो, दिन में। बस खाने का पंगा है। अच्छा, चाय कितना हाँ, पीते हो आप? चाय कभी 3-4 कप दिन में। दिन में 3 4 कप? हम्म। ओके, सुबह से लेकर शाम रात तक में ना? हाँ सुबह और हर ये जो मेदू वड़ा तो खाते हो, उसके अलावा और क्या क्या खाते हो जंक फूड में? बाकी का कहीं नहीं, रेगुलर ही खाता हूँ मैं। ये 2 बार है, ये एक बार है आपको। और और ये कोई नशा पानी? नशा पानी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। और इसमें एक हाँ गोली नी, की है नींद अच्छी आती है? हाँ। नींद अच्छी आती है? हाँ, नींद वगैरह अच्छी थी। मतलब घोड़ा बेच कर सोते हो? मतलब बढ़िया क्या नींद बोल आती है, रहे साउंड हैं? स्लीप है ना आपकी? कोई नहीं टेंशन समझ वंशन में। तो टेंशन तो नहीं लेते हो किसी बात का ज्यादा? नहीं नहीं, कुछ नहीं वो। नहीं नहीं, आप सही से बताओ ना, क्योंकि जो लोग टेंशन ज्यादा लेते हैं उनको भी शोल्डर में बहुत पेन होता है। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चिंता मुक्त आदमी है एकदम। पक्का? हाँ पक्का, मैं उसको 5 वर्ष से पहचानता हूँ एकदम नजदीक से। अच्छा, क्योंकि इस हाँ दुनिया में चिंता मुक्त लोग तो बहुत कम मिलते हैं। हाँ, बहुत जैसे, चिंता मुक्त है। इसकी चिंता नहीं, नहीं जितना मुझे। मस्त रहेंगे ना, खुश रहेंगे, थोड़ा सा खाने पीने का भी ख्याल हाँ रखिए, लेकिन जितना खुश चलो। रहेंगे उतना हेल्दी हाँ, रहेंगे, मेरे तो को सिंपल सी 3 दिन के बात बाद है। बताना। पर फालतू की चीजें खा खा कर अपना वजन भी नहीं बढ़ाना। नहीं तो भी मिलके। खुश ये हैं तो वजन बढ़ रहा है। मेदू बड़ा घुसे जा रहा है अंदर, है ना? नहीं वो कम करने का है अभी। हाँ, वो कम करिए थोड़ा सा। और कोई वजह आपको लगता हो जो आपका? ये इधर सूजन आई है वो शोल्डर में। मैंने MRI का रिपोर्ट डाला है मैडम, राइट अच्छा, ठीक शोल्डर। है, तो
अभी तो सर इनके कोई Atherosis मेजर है with तो नहीं मिला, हाँ वक्त bone बेवक्त marrow खाने। element. हाँ वक्त बेवक्त खाने का आपका हेतु है, मतलब कारण है, तो वक्त हाँ बेवक्त हाँ खाने का थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और सर इनका वो कर दो ना, फ्रोजन शोल्डर के जो मर्मा पॉइंट्स हैं फ्रोजन क्षेत्रों में भी, शोल्डर आड़ी अंश नहीं में है। उनका उधर जैसा एवियन जैसा कंडीशन हुआ है, उधर राइट ह्यूमरस के उधर जैसा एवियन ह्यूमर नेक पे होता है वैसा उनका राइट शोल्डर में वैसा हो रहा है। हाँ तो दीपन पाचन उन्लोमन तो सर आपको करना ही पड़ेगा। और पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि मतलब कहते हैं ना, आप शोल्डर ज्वाइंट के आसपास में बस्ती कर दीजिए, हाँ तो इसको उससे वहां पर आर्थरोसिस नरिशमेंट विद जाना बोन शुरू हो मैरो जाएगा ना। एडिमा एवियन में होता क्या है। होता है, वात मेनली वजह होती है। उसी तरीके से हम्म यहाँ पर भी है, वहां पर एक तरीके से सिंपल सोचो कि इन्होंने एक्सेस काम किया है। जो भी चीजें हैं, रिपोर्ट बता रही हूँ सर मैं, रिपोर्ट ग्रुप में आया होगा। ग्रुप में डाला है मैंने 7 बजे 7:30 एक डाल मिनट दिया। सर मैं पढ़कर बताती हूँ, रिपोर्ट में इनके है। फाइंडिंग में एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट एथिरोसिस हम्म आर्थरोसिस is seen with mild joint effusion, mild हम्म subarticular bone marrow edema, and mild periarticular soft tissue thickening. Minimal हम्म joint effusion is seen within glenohumeral joint. Extension of the हम्म fluid is seen in subcoracoid process, sorry, process. Mild fluid is seen in tendon sheath of long head of biceps muscles. Impression. हम्म Acromioclavicular joint arthrosis with mild joint effusion, mild subarticular bone marrow edema, and mild minimal glenohumeral joint effusion. Subcutaneous edema seen on posterior aspect of right shoulder. तो ये उस कंडीशन। हम्म हाँ जी, तो आपको इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि अंदर भी प्रॉब्लम है जो हमारा काम करने को है ना। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। बच्चे अच्छे हैं अभी? फिर बच्चे ठीक है। वो तो किसी ने पूछा था तो मैंने पलट करके पूछ लिया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर कोई चीज होता है ना, कहीं मान लो दर्द हो रहे सिर्फ बाहर से कोई वजह होती तो जल्दी ठीक होने में होता है, लेकिन अंदर थोड़ी वजह होती है तो टाइम लगता है। तो मेडिसिन भी चलेंगी, थेरेपीज भी आपकी होंगी, पंचकर्म की थेरेपीज भी होंगी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो तो इनसे पूछ सकते हैं। प्रशांत भट्ट सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं उनसे? हरिहर सर? शुक्र क्षय का पूछे ना इनसे। शुक्र क्षय तो नहीं करते ज्यादा? नहीं सर, वो तो शादी के पहले पूरा ब्रह्मचारी था, बाद में तो नहीं, इतना शादी शादी के बाद पूछ रहा हूँ। शादी के बाद भी वैसे ही इरेगुलर ही है उसका ऐसा वो बोले तो। बताएगा क्या सर? हम्म पूछो। फिर वेग धारण। शारीरिक संबंध मेरी कहीं आप वैसा कुछ नहीं है। वो तो हफ्ता भर तो इधर नासिक में रहता है, वीकली 1 टाइम घर पे जाता है, कभी 15 दिन में घर पे जाता है गांव में, तभी वो बीबी से मिलता है। दही का सेवन करता है? मेदू वड़ा है, ये जंक फूड बोले तो पाव वड़ा, समोसा, मिर्ची, वो बहुत चाय, ये बहुत चलता है उसका। डाइट में रेगुलर नहीं है, और इनको कभी कभी लूज मोशन होता है महीने में एक आधी बार। वेग धारण की हिस्ट्री है क्या इनकी? क्या सर? वेग वेग धारण की धारण हिस्ट्री है की क्या? मल संडास मूत्र जल्दी डाल देता हूँ, स्टॉप रोक रोकते हैं क्या? नहीं है वैसा कुछ नहीं, सुबह जाते और शाम को एक आधी बार जाते। तो बहुत ज्यादा इनको भारी भारी सामान टायर आयर कसने पड़ते हैं क्या गाड़ी में? हाँ सर, वो अभी हेवी इंजन कभी कभी उतारना पड़ता है, कभी कभी ये भी वर्क तो हर रोज का ही। रोज का ये इंजन उतारते हैं ना, ये छोटा हाथी जैसा रहता है ना, ये ट्रैवलर ट्रैवलर बजाज का ट्रैवलर जैसा है वो, टेम्पो ट्रैवलर, उसके इंजन उतारना चढ़वाना, टायर रहते हैं, बहुत से ऐसे हेवी जॉब है वो।
तो पेन होने के ये पहले कभी ऐसा कुछ ऐसी कोई घटना घटी कि इन्होंने कुछ भारी सामान उठाया हो और उठा के वो तो लगाया? रेगुलर रेगुलर कम से कम 20 kg तो वेट उठाना ही पड़ता है, कम से कम एक आधी गाड़ी ज्यादा। रात्रि कम जागरण से करते कम हैं? इंजन 40-50 किलो 100 किलो के आसपास रहता है। 3-4 रात्रि लोग जागरण मिलके होता है उठा इनका? रहे। क्या बोल रहे हैं सर? रात्रि जागरण होता है क्या इनका? हाँ होता है कभी कभी। एक आधी गाड़ी इमरजेंसी एम्बुलेंस का वर्क करते हैं ना ये लोग, तो कभी कभी इमरजेंसी में दूसरे दिन उसको लॉन्च करने का रहेगा तो फिर ये नाइट भी ड्यूटी करते हैं ये कभी कभी। जी जी। शोक, चिंता, भय, तनाव, क्रोध। ये तो कुछ है ही नहीं उनका, मैं जिस जब से जानता हूँ तब से। ठीक है ना। ठीक है, तो आपने आपने क्या क्या हेतु मिले आपके लिए? मेरे को तो वो कैसे है, ये इरेगुलर डाइट है, सोने का टाइमिंग नहीं है, खाने का टाइमिंग नहीं है। ये लूज मोशन भी कभी कभी होता है, क्योंकि ये मिर्ची वगैरह कभी ज्यादा खा लिए तो उसमें लूज मोशन हो जाता है। गलत कुछ खाते, बाहर ही 90% खाते हैं ये लोग, गैरेज के वजह से। 90% बाहर का है, होम डाइट नहीं है। और 90% बाहर ही खाना चलता है इन लोगों का, ये है। और ये प्योर वेजिटेरियन, ये मेदू वड़ा खाता है महाराष्ट्र में। अभी ये तो चलता नहीं है, क्योंकि अपने ये हेतु से, ये तो साउथ का डाइट है, लेकिन ये खाता है रेगुलर। और चाय के साथ ये पाव वड़ा वगैरह ये चलता है, विरुद्ध आहार भी आ रहा है। वात इनका प्रकोप जीभ कर रहे सर। और ये अर्थरोसिस में मैंने पढ़ा, ओवरवेट, ओवर ऑक्यूपेशन, ओवरलोड ऑक्यूपेशन, और उधर स्क्लेरोसिस जैसा ऐसा बोला है उन्होंने, बाकी कुछ तो नहीं लिखा है उधर इनका सिम्टम में। हाँ टंग यही देखिए ना आप। सारे हेतु हैं चलो। इनका जीभ देखिए देखिए जरा। जीभ साम है, पूरा साम है। सामने जीभ जीवा, है। हाँ दिखाओ। ठीक है। थोड़ा पास करिए कैमरा। हाँ, वाइट रखा है यार पूरा ये तो। वहाँ पूरा हाँ साम है, है। येलोइश भी है उसमें। ठीक ठीक। हाँ तो सर आम का पाचन कराइए, 10 मूलर रस दीजिए, इनका पेन तो सबसाइड हो जाएगा, लेकिन थेरेपी करना पड़ेगा दीपन पाचन हम्म। अनुलोम के अलावा, मैं तो क्योंकि उनको ऊपर बोला का। 10-15 दिन का कम से कम रेस्ट तो अभी तुरंत ले लो, क्योंकि हम्म क्या है, ज्यादा वर्क करेंगे तो वो जैसा एवीएन जैसा नेक्रोसिस भी उधर शुरू हो चुका है। उधर का जो सॉफ्ट टिश्यू है, और ये जो है उधर टीयर भी जैसा लग रहा है, और उससे वजह साइनोवियल फ्लूइड भी डिस्टर्ब हुआ है लगता है, इसीलिए हम्म इन्फ्यूजन भी लग रहा है उधर। हम्म। आपने टच करके ज्वाइंट्स को देख लिया है? हाँ पेनफुल है थोड़ा। नहीं, टेंडरनेस तो होगा, लेकिन उसके अलावा उसके टेक्सचर में भी कुछ फर्क दिख रहा होगा आपको। नहीं, स्ट्रक्चर में कुछ फर्क नहीं है, वो मूवमेंट पे ही ज्यादा लगता है ऐसा। थोड़ा बैक साइड में स्वेलिंग ऐसा लगता है, बाकी नहीं हाँ किधर। ओके। स्कैपुला का रेस्ट तो जो आपको अभी। करना पड़ेगा देखो, और पूरा शोल्डर ज्वाइंट को रेस्ट देना पड़ेगा, मतलब कि आप उस हाथ से काम धाम नहीं करेंगे, क्योंकि रेस्ट हम्म देंगे तो बॉडी की एक आदत होती है ना, अपने आप को खुद रिपेयर करती है। तो बॉडी को हम क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ असिस्ट करते हैं, तो हमें असिस्ट करना है, मेडिसिन से थोड़ा सा असिस्टेंस तेज हो जाता है, लेकिन अगर हम्म। आपने रेस्ट नहीं दिया तो फिर नहीं ठीक हो पाएगा। ठीक है। बट सर बिना बताएं भूख के प्लीज खा आप। बिना भूख के खाते हैं क्या ये? इनको भूख लगती है कि बिना भूख हाँ के सर, खाते वो कभी भी कुछ मिला तो खा लेते हैं ऐसे। अभी वो 9 बजे नाश्ता करके जाएगा, 10 बजे गैरेज पे पूछा है तो 10 बजे खा लेगा ये, ऐसे। नहीं तो वो इसके तो बहुत सारे इरेगुलर हेतु। डाइट है, कुछ भी खा लेते हैं। बहुत सारे हेतु हैं इसके तो। हाँ, वो सब ठीक करिए आप। उसके ऊपर तो काम करना है, मैंने तो बोला है अभी उनको। पाठक सर का क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि इनको ना पूरा शुद्ध सात्विक बनवाइए पहले तो। इनको बोलिए कि सुबह जल्दी उठें, उसके बाद में खाने में घी नहीं खाते, कुछ नहीं, तूप तूप खाल्ला पाहिजे तुम्ही, तूप नहीं घेत तुम्ही। हम्म और ना इनको बाहर का चीज सब बंद। इनकी जो वाइफ है उनको बोलिए कि इनके साथ रहें,
जहां पर ये काम करते हैं ना वहां पे रहें, और इनको सुबह का रोटी बना के दें, दोपहर का लंच दें, शाम का डिनर दें, जहां पे ये रहते हैं। और पहले तो लंघन से करना पड़ेगा। आम पाचन सबसे जरूरी है। आम पाचन जब तक नहीं होगा, स्त्रोतरोध जन्य संप्राप्ति नहीं ठीक होगा। और स्त्रोतरोध के बाद में शयात्मक संप्राप्ति है वहां पे। जो एवियन, हाँ। ऐसा नहीं है कि फीमर के हेड पे ही होता है, यहाँ पर भी होता है, कहीं पर भी हो सकता है एवियन। तो हम्म। वो एवियन जैसा ही संप्राप्ति है, एवियन ही है ये। तो हाँ इसीलिए ये आपका पचन करना है, स्त्रोतरोध दूर करना है, और उसके बाद में हम्म, नस से बराबर बराबर वो डालिए। जैसे मैं वो एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर को डालता हूँ, बोला है, अच्छा। वो खुद ही डालती है। तो वो 8 ड्रॉपर फुल भर के डालती हैं। हाँ वही। हाँ, तो वो नस्से से बहुत अच्छा काम होगा। और वहां पे अभ्यंग करना है तो महाविषगर्भ तेल या मेरा पेन ऑयल है वो यूज कर सकते हैं। और नाड़ी हम्म, स्वेद देना है। चलेगा। अगर अभी नहीं ध्यान देंगे तो ये 1 साल के बाद इतना प्रॉब्लम हो जाएगा ना, वो पूरा सूख जाएगा। अगर हाथ ही नहीं रहेगा तो इंसान काम क्या करेगा। तो इनको हम्म। ये कि एक तो अकेले नहीं रहना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है, जो खाना है वो घर का खाना है। और इनके साथ इनकी वाइफ रहनी चाहिए। शादी किस लिए किया है? साथ में रखने के लिए, साथ में रखना है। एक खोली लेने का 10 बाई 10 की, और उसमें रहने का, अकेले नहीं रहने का है कभी। क्योंकि अकेले रहेंगे तो वड़ा पाव खाएंगे, मेदो वड़ा खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। साथ में रखना है, वो इनका केयर करेंगे, ये उनका केयर करेंगे। हम्म। हाँ। और पैसा कमाना है, लेकिन हिसाब से कमाना है। ऐसा नहीं कि पैसा कमा रहे हैं और कुछ भी खा रहे हैं, शरीर में कुछ भी खा रहे हैं और ये तकलीफ हो रही है। अध्यशन नहीं करना है। जब टाइम हो, भूख लगे तब खाना खा लेना है। काम तो होते रहेगा। बराबर है ना? बराबर है। तो आम पाचन से शुरू करिए, नस से दीजिए सर। घी खिलाइए। हाँ। अग्नि को बढ़ाने के बाद घी पीने को बोलिए। मैं अपने हर पेशेंट को 50 से 100 ml घी पिलाता हूँ, अग्नि बढ़ा हाँ के। वैसे ही करूंगा। 10 दिन के बाद घी चालू कर देता हूँ। मैं आप लोग को एक ग्रुप में एक फोटो भेजता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट अमरावती से आए थे, महाराष्ट्र के अमरावती से आए थे। तो उनको इन्फाक्शन था और पूरा पैरालाइज्ड हो गया था, इस्चेमिक चेंजेस ब्रेन में। तो उनको मैंने नस से बोला, ब्राह्मी तेल, वचा तेल, शीरबला तेल, बस्ती, घृतपान और दीपन पाचन लोमन। आज उनका 1 हफ्ते में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट है कि बिना सहारे के उठ बैठ बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं। पहले उनको, पहले का फोटो और अभी का फोटो मैं दिखाता हूँ। तो ऐसे ही ये स्नेहन का बहुत जरूरत है इनके बॉडी में भी। क्योंकि हम्म। जंक फूड भी खा रहे हैं, तो वो एक तो आम भी बना रहे हैं और वायु का भी प्रकोप कर रहा है। एक ही हाथ से जो बस। काम किया जाता है, या मुक्का मार लगता है, या ज्यादा वजन उठा लिया। मेरे पास एक पेशेंट आते थे जो ये बनाते थे, जो बुलडोजर होता है ना, उसके पार्ट्स हाँ बनाते थे। हाँ, तो उसका बहुत हैवी हैवी सामान करना हाँ पड़ता वैसे है। ही नहीं होता था, सेम ही। सेम सेम काम है। वो लोखंड ज्यादा उठाने से वायु का प्रकोप होता है। अति वो कैसा साहस जो रहता इंजन, है, इंजन 100-150 किलो का इंजन रहता है। सिर्फ ये 4 लोग उठाते हैं 100-150 किलो। तो कभी ज्यादा कभी अति दो ही साहस लोग होते करने से शोष होता है, ये हम लोगों ने राजयक्ष्मा में पढ़ा है। हैं। हाँ बराबर। राजयक्ष्मा निदान अति साहस। और एक और उनके ही भाई आते थे, वो ये बनाते थे, जो बिल्डिंग मटेरियल बनाते थे। वो क्या होता है जो सब सामान को रेती खड़ी वो सबको मिक्स करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो मशीन बनाते हम्म। हैं, है ना? अच्छा। मिक्सिंग मशीन को क्या बोलते हैं? वो जब मटेरियल, जब हम ये करते हैं। ये मिक्सर। हाँ, हाँ वो मशीन मिक्सर ही बनाते बोलते थे। हैं उसको। मिक्सर ही बोलते थे। हाँ, तो वो मशीन बनाते हैं, उनमें भी वजन उठाने का बहुत काम होता है। तो उनको भी ऐसे ही सेम इनके जैसे ही हाथ में प्रॉब्लम हो रहा था, दोनों कंधों में हो रहा था। तो मैंने उनको यही सब चीज बोला कि ज्यादा शक्ति से ज्यादा काम नहीं करना है, वात का प्रकोप होता है। इनके लिए वो काम हो सके तो ये बंद करा दे, किसी और को वो काम पे लगाएं। वो काम इनके क्या है, खेती ऑक्यूपेशन है ना चेंज अच्छी, करना नहीं दस है। पंद्रह एकड़ खेती है अच्छी। हाँ, चार वही चार तो। ट्रैक्टर है। आपके नीचे 10-12 मजदूर है इनके तो पास, सब ये है। क्यों कर रहे हैं वो काम, हैवी काम क्यों कर रहे हैं? और अभी शुरुआत हो गई तो बंद करना चाहिए। शशि मैम ने बराबर कहा, ये काम इनकी ऑक्यूपेशन चेंज करना चाहिए। अगर लूले पाडले पड़ ले, मतलब खंज और पंगुता आ गई, तो किस लिए पैसा क्या है? फिर कुछ भी नहीं कर हाँ पाएंगे। वो तो है। एक तो मेरे पेशेंट थे, वो इतना ये कर रहे थे कि जो उनका जॉइंट है ना, वो एक बार कुछ तो अटक गया हाथ, वो पूरा निकल ही गया पूरा उधर से। वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से वो अंदर का सब निकल गया। इतना उनको तकलीफ हुआ, वो इतना वीक हो गया था।
एवियन जैसे ही सिम्टम था। जो मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ कि वो इनको ऑक्यूपेशन चेंज करना चाहिए और इनको अपने वाइफ के साथ रहना चाहिए, बाहर का खाना बंद करना चाहिए। जब चलेगा सलमान सर। खान की शादी होगी उसके बाद खाने का बाहर का, तब तक नहीं खाने का। ठीक है सर। हाँ इनको आम पाचक वाटी, हाँ रस पाचक, मांस पाचक देता हूँ। हाँ। और उसके साथ फिर अपना पहले ये तो करिए, स्टेप बाय स्टेप। पहले ये तो करिए, दीपन पाचन अनुलोमन ये करिए। हो सकता है हाँ इसको 40-45 दिन करना पड़े। आम पाचन करिए और नस से दीजिए। नस से के लिए आम अग्नि की जरूरत नहीं है। नस से हाँ और ये दो से करिए, और ऊपर से लगाने को महाविषगर्भ तेल दे दीजिए या ठीक है। मोरियोना तेल। इतना पहले करिए, बाद में इंटरनल में गूगल कल्प और बाकी घृत पान वगैरह सब बाद में। पहले आम नहीं मैं पचन। इसीलिए पाचक इसलिए दे रहा था कि मैं बोला उधर यूफिजियन था ना, इसीलिए मैं पाचक दे रहा था। वो दे सकते हैं लेकिन पहले आम पचन हो, नहीं तो वो दवाइयों से भी अग्निमंद हो जाएगा ना। ठीक है ठीक है। हाँ सर। अनुलोमन के लिए क्या दूं? आप एरंड तेल दे दीजिए। उससे क्या, आम निकलते जाएगा और अच्छा। आम भी निकलेगा, वायु का भी अनुलोम होगा, उपस्तंभित वात व्याधि में भी फायदा होगा। एरंड तेल शुंठी डाल के, शुंठी क्वाथ के साथ या पांट के साथ पिला दीजिए। हाँ, एरंड तेल सेफ है। ठीक है। ये तो अश्वकुंज की भी है मेरे पास वही। वो तो डेली नहीं दे सकते ना, ऐसा करिए कि वात का प्रकोप ना हो। एरंड ठीक है तेल सर। सेफ है, या चलेगा। एरंड हरित की। हिरण हरित चलेगा। हाँ ठीक है सर। ठीक है। फिर मैं 8 दिन के बाद बुलाता हूँ इनको, कैसा लगता है। ठीक है। हाँ लेकिन बुलाइए इनको। हाँ ठीक है। हाँ थँक यू सर. थैंक यू सर। तुमचा स्माइल खूप गोड आहे सर. वो ऐसा ही हंसता रहता है, कितने भी रात को 2 बजे भी काम पे लगा हुआ ऐसे होता हाँ है। थँक यू सर, थँक यू. ठीक है, थैंक यू थँक यू. सर। हाँ, और कोई आना चाहते हैं केस टेकिंग के लिए तो आ सकते हैं. किसी को मैंने उनको बोला कि आपका स्माइल गोड है. गोड है मतलब बहुत मीठा है, ऐसा मैंने बोला मराठी में. किसी को और केस टेकिंग के लिए लाना है, डॉक्टर परवीन कश्यप जी, वर्षा कौशिक मैम, कोई केस बताना है, महेंद्र सर, जागीर सिंह जी. गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए मैम. प्रणाम सर। सर मेरे को एक चीज पूछनी है कि अगर मुझे घर पे पौधे लगाने होंगे तो मेडिसिनल मैं क्या क्या लगा सकती हूँ? ये बात तो वर्षा मैडम अच्छा बता सकती हैं पौधों के बारे में. वीना मैम मैम मेरे बताइए. को तुलसी लगा लो कम से कम, ठीक है। फिर नहीं मैम, एलोवेरा आप लगा लो। बड़े भी लगा सकती हूँ ना, एक्चुअली पीछे हाँ वीना रूम बड़े मैम में में पौधे बता भी रहे बताइए, हैं। हैं, एक वीना मैम. अर्जुन लगा लो। जैसे हाँ मैंने हाँ क्या क्या लगाया बता रही हूँ। नीम लगाया है मैंने, अर्जुन लगाया है, जामुन लगाया है, आम लगाया है, बिल्व लगाया है, और गुड़हल लगाया है मैंने, और रोज लगाया है, और उसके अलावा मैंने वो लगाया है, बरगद का, लगाया है। कांचनार, पीपल, बरगद ये लगा सकते हैं ना? हाँ पीपल भी लगाया है मैंने, तो ये सब सारी चीजें लगाया है। बल्कि पीपल तो आप गमले में भी एक दो लगा लो, क्योंकि कई सारे जगह पीपल का जहाँ पंचांग यूज होता है, वैसे पीपल लगाओगे तो उसके गिर करके अपने आप ही हो जाते हैं। तो हाँ, पीपल पीपल, है, ऐसे बरगद सारे। और हम्म कांचनार, बिल्व, हम्म। अर्जुन, ये वाली है ना। बाकी तो लगाए हैं मैंने। ये चीजें मैं सोच हाँ रही थी कि अभी लगाती हूँ, तो मैं ये पूछ रही थी। ये और लगा लो कोई। मैम, भृंगराज लगा लो छोटे उसमें। हाँ, भृंगराज। हाँ वो इक्लिप्टा एल्बा बहुत अच्छा डाई का काम करता है। हम्म। और हैना, हैना लगा सकती हूँ है ना? हाँ हिना भी लगा सकते हो। और ये अरगवत भी लगा सकती हूँ। हाँ और बड़ा लगाना तो मैम एक वो लगा लो, हरितकी। हाँ, हरितकी का, यस। यस, क्योंकि चंडीगढ़ में तो बहुत है, आप हरितकी का एक पेड़ लगा लो, क्योंकि जब अपना पेड़ लगा करके उससे जब कुछ भी देते हैं ना, तो वो बहुत मगर बढ़िया सब रिजल्ट लाता है। ये सब आपने जो लिस्ट लगाई है अभी तो निकाली है, तो वो सब वृक्ष है। एक क्षुप थोड़े से लगाने के, क्षुप। छोटे छोटे वाले ना? हाँ हाँ जैसे जी कि हाँ जी। पलाश। हाँ, पलाश। मैम 2 मिनट पलाश रुकना। भी बड़ा ही होगा। मैं हाँ लिख पलाश देती तो हूँ बड़ा ना। होता है, द्वितीय मनोस्पर्मा। बड़ा होता है पलाश भी। और हाँ तो दुर्वा, अपामर्गा। अपामर्गा तो ऐसा ही बारिश के दिनों में आप, अपने आप ही आता है ऊपर, अपामर्गा। हाँ, भृंगराज, और अर्जुन। वासा, वासा, हाँ, वासा, वासा अड़ूसा। और। हाँ वो भी बहुत अच्छा है वासा। एक छोटा पीस लगाए ना, उसका डंडी लगाई ना, तो बहुत किसका? होता है वो।
पासा का ना? वासा का। हाँ, और ये क्या बोलते हैं मैम, ये हरितकी का पेड़ मिल जाएगा क्या मतलब आसानी से? हाँ हरितकी मैम, का बहुत आराम से मिलेगा। मिलेगा ना? और नर्सरी चंडीगढ़ में से तो बहुत लेके पेड़ आओ है। तो ना 4 साल के 5 साल के गमले में वो उगाते, 5 साल का बड़ा, तो जल्दी यूज करने को आता है। का भी अच्छा है, वो भी चार हाँ, पांच आम। साल का लगाने का। ठीक है। हम्म। और कौन सा बोला था मैम? अपा मार्ग ना? पप्पा मर्ग तो वैसे ही आता है, अमृता उसके ऊपर जब बड़ा पेड़ है अमृता ना तो उस पर उसके लगा देंगे ऊपर ना, नीम पर लगा अमृता। देंगे तो उससे। हाँ, हाँ, अमृता उसके ऊपर लगाने की। और मैम वो तो मैंने घर पारिजात पे आप लगा। लगा सकते हो, मैंने अपने सेंटर पर पारिजात भी लगाया हुआ है। पारिजात, हाँ, ये पारिजात का, यस मैम। और पारिजात तो आप गमले में भी बड़े आराम से लगा सकते हो, मतलब छोटा भी रहता है तो काफी अच्छा रहता है। परिचय गमले में आता है। मैम गमले में भी लग जाता है बड़े आराम से। छोटा वाला आता है मैम, एक एक अच्छा। मैंने लगाया, अभी लगाया है वो छोटे वाला, जिसको बोलते हैं ना छोटा जैस्मिन बोलते हैं उसको। अच्छा। नहीं नहीं मैम, अगर आप जो गमले में लगा दोगे ना तो उतनी बढ़िया ग्रोथ नहीं होगी, बस उतना है। मैंने तो लगाया हुआ छोटा है सा ही है। एक से। हाँ, वो हाँ नहीं, जी। मेरा बोनसाई तो काफी होगा, बड़ा है। बोनसाई। तो बोनसाई जैसा दोनों में। होगा वो। हाँ, तो पारिजात बड़े आराम से लगा सकते हो, क्योंकि पारिजात की पत्तियां बहुत ज्यादा यूज होती हैं। और पंचवल्कल वाले जितने हैं ना, वो तो लगभग सारे अपने पास में होने चाहिए। जैसे धावन पीपल वावन है। करना रहता है, तब वो काम आ कौन जाता है। कौन सा मैम? पंचवल्कल जो है, हाँ 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 हाँ। तो पंचवल्कल में आपका आम भी है, जामुन भी है, बट है, उदुम्बर है, ये प्लस और पारिश है ना। तो मतलब बरगद की जो वैरायटीज हैं, जैसे मेरे पास में बट भी है, मतलब बरगद भी है, पीपल भी है, मेरे पास वो भी है, क्या बोलते हैं, गूलर भी है, और एक आध वैरायटी और भी रखा है हमने। वैसे तो यहाँ पर सारी चीजें उग जाती हैं, और मैंने मदार भी लगाया है और धतूरा भी रखा है। हाँ, धतूरा भी चाहिए ना? धतूरा तो वैसे मिल जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू, पहले इतना ही लगाती हूँ, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, कोई केस के बारे में हेलो डिस्कस करना है? हाँ बोलिए। सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर, मेरी जो पीसीओडी वाली पेशेंट थी सर, उसका हाँ। एलएफटी भी करवाया था अभी मैंने। तो एलएफटी उसका काफी गड़बड़ आया है। एलएफटी और लिपिड प्रोफाइल करवाया था सर। तो बिलीरुबिन टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका बढ़ा हुआ आया है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है, एचडीएल बढ़ा है। और सर उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो भी कम नहीं हुआ है, मतलब 83 था पहले, अक्टूबर में जब टेस्ट कराया था, और अभी वो 81 है। सर आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ बताइए, असली में मेरा हेलो एक फोन आ गया था। हाँ आप क्या बोल रही है मैम? मेरा फोन चल रहा था। सर, पीसीओडी वाली जो मेरी पेशेंट थी हाँ उसका अभी मैंने सारे टेस्ट रिपीट कराए थे अल्ट्रासाउंड के साथ। तो हाँ। उसका जो बिलीरुबिन है टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी कुछ गड़बड़ आया है। और गड़बड़ है ना, कोलेस्ट्रॉल। तो आप क्या देंगी दवाई? आरोग्यवर्धिनी वटी दीजिए दूध के साथ। सर मैंने थोड़ा उसका दीपन पाचन आज आई थी तो थोड़ा सा आम पाचक दी है, उसे आरोग्यवर्धिनी दी है, हाँ। फल त्रिकादी भी दिया है। और सर लेकिन उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ना मतलब कम नहीं हुआ है। 83 था पहले, 83 से मतलब 2 ही पॉइंट कम हुआ, अच्छा, तो 81। उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करना है तो आपको पुष्प धनवा रस और फल घृत देना पड़ेगा, नहीं तो वो कम नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होने से मेंसेस नहीं आते हैं, ये बात सही है। फल ग्रिप तो लगातार चल रहा है उसका अभी। तो पुष्प धनवा रस कंटिन्यू दीजिए। उनका पुरुषत्व जो है ना वो बढ़ रहा है। टेस्टोस्टेरोन लेवल तो मेल हार्मोन है। हाँ सर। स्त्रीत्व वही टाइम अक्टूबर में जब कराया था तो 83 था, हाँ। अभी 81 आया है। और सर बाकी ये बाकी और जो हार्मोन्स है वो तो नॉर्मल ही है, वही फॉलिकुलर स्टेज वाले हैं। एक बार तो मेरे जब को रिपोर्ट भेजिए, मैं सोच के आपको बताता हूँ। और मेरे सर के जो नोट्स है ना, उसमें से मैं इस केस को अच्छे से समझ के फिर आपको बताता हूँ। सर, तो अभी मैंने उसको आम पाचक दे दी है, हाँ। और उसके साथ आरोग्य वर्धनी फल त्रिकादी हम्म। और रस पाचक भी दी है।
आप सही कर रही हैं, लेकिन मुझे वो पेशेंट का फोटो भेजिए और रिपोर्ट्स भेजिए, मैं सोच के आपको बताऊंगा। ये सारा हार्मोनल इम्बैलेंस का खेल है इसमें। हाँ टेस्टोन सर, हार्मोनल, उसका हार्मोन का मतलब मुझे लग रहा था कि काफी सही आएगी रिपोर्ट, लेकिन अभी तो रिपोर्ट उसकी काफी गड़बड़ आई है। अक्टूबर में उसकी रिपोर्ट काफी सही थी। हाँ, सब उसने ठीक। अगस्त ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया था, तो अक्टूबर में उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई थी। पहले तो जैसे वो सब ठीक मॉडर्न हो मेडिसिन जाएगी। उसका सब ये ठीक। सब चीजें पड़ी हुई थी ऑलरेडी, लेकिन हाँ। अक्टूबर में आ गई थी। अभी फिर से दोबारा से प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, तो कहीं ना कहीं सर उसका मेरे ख्याल से आम आम वाला भी सीन रह ही रहा आम तो होगा। है। आप आम पाचक बटी बढ़ाइए ना, 5-10, कितना दे सकती हैं उतना दीजिए। हाँ सर, आम पाचक अभी मैंने दी है उसे, मैं फिर 3 दिन बाद उसे फिर बुलाया है। ठीक है। सर मैं आपको रिपोर्ट भेजती हूँ आप फिर। रिपोर्ट भेजिए और पेशेंट का फोटो भेजिए मुझे, प्रकृति के हिसाब से क्या है वो मैं करूंगा। और फिर आप वो पेशेंट कभी आएगी तो मुझे वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे उससे बात कराइए। ठीक है सर। सर पर टेस्टोन लेवल क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है वो निकालना पड़ेगा हेतु। हाँ सर, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना चाहिए था, और मतलब 83 से तो फिर 81 ही। दाढ़ी मूंछें भी आती होंगी, हिरसुटिज्म भी होगा उसको। नहीं सर, पहले बहुत ज्यादा हो रहा था, अभी मतलब नहीं है ऐसा। ठीक है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। एक हमारे सर का रजत फॉर्मूला भी है, सर के फॉर्मूला बुक में, उसमें देखिए रजत फॉर्मूला। लेकिन पहले आप थोड़ा केस टेकिंग करने दीजिए, फिर मैं बताऊंगा और चीजें। हॉर्मोन्स ठीक है। को पूरा बैलेंस करना है उनका। ठीक है। ऐसे ही पुरुषों में भी होता है, गायनेकोमेस्टिया होता है ना, उसमें फीमेल जैसे उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगते हैं, सब होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। शुक्र धातु विकृत होने की वजह से स्त्रीत्व आने लगता है। तो और जो स्त्रियां हैं उसमें भी टेस्टोन लेवल बढ़ गया तो मेंसेस बंद हो जाएगा, सब पुरुषत्व के लक्षण आने लगते हैं। तो इस पर मैं एक लेक्चर भी लूंगा। ये फीमेल्स में टेस्टोन लेवल बढ़ गया तो क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, पुरुषों में बढ़ गया तो क्या करना चाहिए, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पे मैं करूंगा, एक लेक्चर बताऊंगा। चलिए, बाकी और किसी को, हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर। अच्छा, हाँ बोलिए परवीन जी। सर मैंने एक रिपोर्ट डाली है सर ग्रुप में। वो फैटी लिवर वाला? हाँ सर। तो क्या क्या तकलीफ हो रहा है उनको? सर तकलीफ उनको सब स्टोन का ही पेन है, स्टोन है सर किडनी में। तो किडनी स्टोन का पहले दवाई करिए। वो क्या जी देंगे सर, आप? ये पोलिप्स के लिए पूछ रहा सर, ये गोल ब्लैडर में पोलिप्स हैं। कोई बात नहीं, पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करेंगे ना? जी ठीक, सर। पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करिए। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, पॉलिप कुछ नहीं होता वो। पित्तज ग्रहणी हुआ, पॉलिप अपने आप डिजॉल्व हो जाता है। पॉलिप क्या होता है, जैसे अंगूर होता है ना, वैसा जी तो सर, निकला हुआ ग्रोथ रहता है। ठीक है सर। पहले सर स्टोन साफ कर लें, फिर ये मतलब ये पोलिप्स की मेडि हम ग्रहणी की चिकित्सा फिर शुरू कर लें। हाँ, साथ में भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, विरेचन भी कराइए, पित्त की चिकित्सा करिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, कुछ डिफिकल्टी है तो पूछिएगा, ओके सर, ओके। मैं बताऊंगा। हाँ हरिहर। हाँ, थैंक यू सर। और वो जो आपके पेशेंट कल परसों आए थे उनको दिया ट्रीटमेंट आपने, परवीन जी? हाँ सर, अभी क्या क्या? उन्होंने वो अभ्यंग शुरू कर रखा है सर, बाजू का। हाँ। अभी एक दो विरेचन करा के सर उनके, क्योंकि 2-3 दिन वो बाहर थे, अभी मैंने उनको सिर्फ अभ्यंग ही बोल रखा है। हाँ। अभ्यंग के साथ साथ थोड़ा रेस्ट बोला है सर उनको, क्योंकि वो फिरते ज्यादा है। अच्छा। हाँ, थोड़ा अच्छा, ऐसा है कि वो मतलब उनकी यूनियन के लीडर हैं, तो कहीं भी वो हड़ताल पे चले जाते हैं। अति संक्रमण, अति, और उसमें अध्यशन करते होंगे, विरुद्धासन कुछ ना कुछ हाँ तो। हाँ सर, तो उनको बोलिए बिल्कुल सर। ऑक्यूपेशन चेंज करना चाहिए कभी कभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। हाँ डॉक्टर हरिहर सर, आपने अनम्यूट किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, मैंने नहीं किया। आपका अनम्यूट है अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, पूछिए, बताइए। वैद्य अजय कात्यायन जी, आप कैसे हैं? वीना मैम, साक्षी मैडम, रोहतास सिंह जी, वर्षा मैम, महाजन सर, कुछ बोलना है बोल सकते हैं, महेंद्र सर, जागीर सिंह जी, डॉक्टर राम कुमार जी, डॉक्टर गंगवार सर,
बाकी सबका तो हो गया। अगर आप लोग नहीं बोलना चाहते हैं तो खा पी के सो जाइए। मैं सुबह कोशिश करूंगा कि मैं सुबह का लेक्चर लूं, लेकिन अगर नेटवर्क नहीं रहा तो मुझे क्षमा करिएगा। कल भी यहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और पुणे में, खासकर पुणे में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और डैम का पानी छोड़ा गया है। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार जी ने बोला कि 4 बजे के बाद डैम का पानी छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही ऐसे परिस्थिति है। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर नहीं नेटवर्क आएगा तो मैं लेक्चर नहीं ले पाता। मोबाइल चलता है, वो भी बहुत स्लो चलता है, 2G जैसा चलता है। लैपटॉप चलता ही नहीं है नेटवर्क के प्रॉब्लम से। तो अगर आप लोग को गुस्सा होगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेक्चर ना होने की वजह से। शशि मैम बोल रहे हैं रेन स्टार्टेड हेयर टू। हाँ, लेकिन यहाँ तूफान है, बहुत बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। शशि मैम कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ सर, यहाँ पर भी अभी अच्छी से शुरू हुई, बट अच्छी सी हो जाए, नहीं तो 1-2 घंटे बाद बंद हो जाती है, फिर बहुत उमस रहती है। पुणे का कैसा है? पुणे की मिट्टी जो प्यासी मिट्टी है, अब बारिश हम्म। होगा तो पानी पूरा एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि शहरीकरण हुआ है ना, तो सब जगह कंक्रीट कंक्रीट, रोड सारे पूरा कंक्रीट बना दिया है। तो वो ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है कि पानी निकल ही नहीं पा रहा है। अगर वो कंक्रीट नहीं होता ना, रोड वगैरह, तो हम्म। बारिश होता और पूरा एब्जॉर्ब हो जाता। यहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम है, जमीन में पानी नहीं है, ग्राउंड लेवल। जी सर। हाँ ऐसा है। लेकिन शहरीकरण करना है, स्मार्ट सिटी बनाना है, तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो लूप होल्स है वो तो है ही ना, पूरा बाढ़ जैसा स्थिति बन जाता है। और वो गटर वगैरह साफ ही नहीं करते हैं, ड्रेनेज लाइन पूरा पैक रहता है। लोगों को क्या आदत है ना, मतलब ये आदत क्या है कि वॉशरूम में जाते हैं तो गुटखा और पान पराग का जो ये रहते हैं ना, उसके जो सैशे रहते हैं वो डाल देते हैं। अब वो ड्रेनेज लाइन में जाएगा तो ब्लॉक करेगा। ये लोग को नहीं समझता कि हम क्या कर रहे हैं, उससे क्या नुकसान होगा। समझता भी है तो जानबूझ के ऐसे करते हैं, तो फिर वो ड्रेनेज लाइन पूरा ब्लॉक हो जाती है। गवर्नमेंट ने बैन किया है ये सब, पान पराग माणिकचंद ये सब खाने पे, लेकिन वो सब मिलता है, बैन होने के बाद भी सब मिलता है। और लोग का यहाँ का एक और गंदा आदत है, बड़े बड़े लोग जो है ना कार से जाएंगे, कार का दरवाजा खोल के थूकेंगे, पान मुंह में रखेंगे, कमला पसंद, और थूकेंगे रोड पे, बहुत गंदा लगता है। वीना मैम कुछ बोलना चाह रही है? हाँ सर, हमारे यहाँ भी चिपळूण में बहुत बारिश हो रही है, और सांगली कोल्हापुर में बहुत बारिश हुई है। तो कोयने का पानी हमारे यहाँ छोड़ते हैं, समुद्र नजदीक है ना हमें, तो उभरती वो होती है, आप ज्वार भाटा बोलते हैं ना, हाँ हाँ, तो ज्वार भाटा। वो, हाँ, तो उनका वो गलत हो गया कोयना डैम वालों का। तो हमारे शहर में पूरा पानी 10 फुट तक पानी जाता है सर। जब भारत देश आजाद हुआ था ना, तो कर्नाटक के एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को बोला कि इस देश में, जैसे मराठवाड़ा एरिया है, बहुत जगह है, विदर्भा, यहाँ पे किसान आत्महत्या करते हैं क्योंकि बारिश ही नहीं होती है। तो देश में कहीं सूखा पड़ता है और कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। अब वो नेपाल की सारी नदियां खोल देते हैं नेपाल की, तो बिहार और यूपी डूब जाता है। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बोला था कि सारी नदियों को अब जोड़ दीजिए, तो कभी बाढ़ नहीं आएगी, कभी सूखा नहीं पड़ेगा। तो उसको वो मान्य नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन मोदी जी ने किया। गुजरात में नर्मदा और साबरमती नदी को जोड़ दिया, और वो नर्मदा का पानी भी कहीं कहीं लेके गए, राजस्थान वगैरह नहर से, वहां पे किया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने का सोचा था, लेकिन वो हुआ ही नहीं। और अभी भी ऐसे ही परिस्थिति है। तो मोदी जी का ये था, संकल्प था कि जितना पानी जो समुद्र में जा रहा है वो पानी को हम लोग यूज करेंगे, लेकिन अभी वो हो नहीं पा रहा है। वो पानी सब वेस्ट हो रहा है ना, समुद्र में जा रहा है, और यहाँ पीने का पानी का समस्या हो रहा है बहुत ज्यादा। सब नदियों को जोड़ देना चाहिए। और दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए। जैसे सोलर पावर का कर रहे हैं, वैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का होना चाहिए। तो जितना भी बारिश का पानी है ना, सब जमीन में जाएगा तो सूखा नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, बाढ़ भी नहीं आएगा। लेकिन कैसे है ना कि यूपी बिहार के पॉलिटिक्स इतनी बेकार है। महाराष्ट्र का तो अलग बात है। यूपी बिहार में हर साल फंड आता है, जितना बाढ़ आता है वहां पे फंड आता है, तो उसमें करप्शन है।
तो नेता लोग चाहते नहीं है कि बाढ़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो। वो जितना करप्शन रहेगा, जितना बाढ़ रहेगा, उतना और पैसा मिलेगा। ऐसे है। अभी भी जो बजट है ना, उसमें 11,500 करोड़ रुपए बिहार को फ्लड रिलीफ के लिए दिया मोदी गवर्नमेंट ने। वो भी ब्लैकमेल करके लिया कि नहीं तो गवर्नमेंट गिरा देंगे। तो 11,500 करोड़ हर साल अगर मिलेगा तो उससे फायदा क्या है? वो लोग यहाँ से बाढ़ है, लोगों को विस्थापित करेंगे और सारा पैसा खा जाएंगे। ऐसे गरीब के गरीब रहेंगे। फायदा क्या है ये सब देके? ऐसा है। ठीक है, ये सब तो अलग बातें हैं। हम अभी सेशन बंद करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, बारिश में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये सब ना हो, उस पर ध्यान रखें। पानी कहीं पर भी जमा हो, वहां पे मच्छर ना जमा हो, मच्छर ना आए, वो ध्यान रखिए। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम।